हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन के प्रीवियस सेशन में हम लोग डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट कर रहे थे और इस सेशन में डोमेन से रिलेटेड कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए मैं ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस हेडिंग के साथ, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होंगे, तो देखते हैं कि टिपिकल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। तो कॉस इनवर्स ऑफ x में x जो है -1 से +1 क्लोज इंटरवल में लाई करता था, और मैंने ये लिखवाया भी था, चार्ट बनवाया था कि भाई फॉर कॉस इनवर्स ऑफ x टू बी डिफाइंड x मस्ट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। आप देख रहे होंगे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 x के जगह पर आया था, अर्थात यहाँ पर y के डिफाइन होने के लिए for y to be defined greatest integer function of 2x square minus 3 must lie in between -1 and +1। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जब ग्राफ्स को मैं डील कर रहा था तो मैंने बताया था कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आउटकम के तौर पर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही रिजल्ट देता है, अर्थात ये जो है सो -1 के बराबर वैल्यू लेगा, 1 के बराबर वैल्यू लेगा और बीच में एक 0 वैल्यू लेगा। ऐसा नहीं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 0.1 वैल्यू लेगा, नहीं। तो भाई यहाँ से अगर इस कंडीशन को रिफाइंड करेंगे तो ये लिखा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 विल हैव वैल्यूज इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1। यही तीन इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर देगा ये। तो चले हम लोग इस, अगर 2x स्क्वायर माइनस 3 विद इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर -1, 0, 1 ये तीन वैल्यू ले रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 3 किस रेंज ऑफ वैल्यूज में लाई करेगा वो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो भाई -1 के बराबर, अर्थात ये जो है सो -1 के बराबर तो वैल्यू लेगा ही लेगा। -1 से अगर थोड़ी छोटी वैल्यू होगी तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -1 के बराबर होगा। और कह रहा है कि भाई इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि भाई लेस देन 2, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 -1, 0, 1 ये तीन इंटीग्रल वैल्यू रिजल्ट के तौर पर तभी देगा जब 2x स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू -1 और 2 क्लोज ओपन इंटरवल -1 to 2 में लाई करे तब। तो चले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि भाई डोमेन में हम लोग x का वो सेट ऑफ वैल्यूज निकालते हैं जिसके लिए y डिफाइंड होता है। तो यहाँ लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर, प्रत्येक साइड हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एडिंग 3 ऑन ईच साइड, प्रत्येक साइड 3 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दैट इज लेस देन 2x स्क्वायर दैट इज लेस देन 5। अब देखिए आपके पास 3 इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हुआ, यह फर्स्ट इनइक्वालिटी, यह सेकेंड इनइक्वालिटी और थर्ड इनइक्वालिटी। तो ये तो यूनिवर्सली ट्रू है कि भाई 5 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 2। तो हम लोग इस 2 इनइक्वालिटी पर वर्क करेंगे और इससे x का सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे, फिर दोनों में कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो गिवन फंक्शन का डोमेन कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को ले रहे हैं, तो टेकिंग 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे होंगे कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चलाया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप साइन स्कीम जानते हैं, तो आप रियल नंबर लाइन लेंगे, इट इज़ -∞, इट इज़ +∞,
ये दो फैक्टर में रिजॉल्व होगा। एक रूट जो होगा -1, दूसरा रूट +1, या आप एक्स स्क्वायर -1 को 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए वहाँ से। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहे जाएंगे वो। अब हम लोग यहाँ पर साइन ऑफ एस डॉट ओ का मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का साइन निकालेंगे। यहाँ से हम लोग बैरियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बीच में जो साइन होगा निगेटिव होगा और साइडवेज जो होगा इस एक्स स्क्वायर -1 का साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 इस सेगमेंट में जब x -1 और +1 के बराबर वैल्यू लेगा तो एक्स स्क्वायर -1 0 के बराबर वैल्यू देगा। तो भाई इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला जो जोन होगा वो यही होगा जिसको कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं कि भाई देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल -∞ to -1 यूनियन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to ∞। तो भाई इस इनइक्वालिटी पर तो हमने वर्क कर लिया। अब इस इनइक्वेशन को हम लोग लेते हैं। ऑल्सो 2x² इज लेस देन 5। इट मीन्स 2x² -5 इज लेस देन 0। यहाँ से आप फिर दो रूट पाएंगे। तो इस दोनों रूट्स को हम लोग रियल नंबर लाइन पर डिस्प्ले करते हैं। यहाँ से अगर आप 2x² -5 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी ±√5/2 होगी। तो यह है -√5/2 और यह है +√5/2। अब हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे 2x² -5 का। तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ऑफ 2x² -5, इसका साइन निकाल रहे हैं। यहाँ से हमने बैरियर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो बीच वाले सेगमेंट में अर्थात इस दोनों के बीच में अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ x², सेम एज डॉट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x², सेम एज डॉट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कहा जा रहा था कि 2x² -5 इज लेस देन 0। लेस देन 0 वाला सेगमेंट ये है भाई, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये -√5/2 को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेगा, √5/2 को भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेगा और बीच की सारी वैल्यूज़ को यह लेगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया कि भाई x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल √-5/2 टू √5/2। तो मेरे पास पहला जो सॉल्यूशन सेट आया था वो ये आया था और जो दूसरा सॉल्यूशन सेट आप यहाँ देख रहे हैं वो ये आया है। अब दोनों में हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए फिर से रियल नंबर लाइन हम लोग यहाँ पर मार्क करने जा रहे हैं। यहाँ पर यह -1 है तो -1 को मार्क कर दिया, +1 है +1 को मार्क कर दिया, √5/2 है तो √5/2 तो यहाँ पर ही होगा। यहाँ पर √-5/2 तो वो यहाँ पे होना है, यह -∞ है और यह +∞ है। तो जो पहला सॉल्यूशन कह रहा था कि भाई -1 के बराबर और -1 से छोटी सारी वैल्यू, दूसरा जो सॉल्यूशन कह रहा था कि भाई 1 के बराबर और 1 से बड़ी सारी वैल्यू। सेकेंड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग x इज़ ग्रेटर दैन -√5/2 बट लेस दैन √5/2। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई दोनों में जो कॉमन जोन बन रहा है वो यही बन रहा है। यहाँ पर यह जो है सो -√5/2 को छोड़ेगा, 1 को इंक्लूड करेगा, बीच की सारी वैल्यू को लेगा। यहाँ पर 1 को इंक्लूड करेगा, √5/2 को यह एलिमिनेट कर देगा, छोड़ देगा और बीच की सारी वैल्यू को लेगा यह। तो अब हम लोग यहाँ डोमेन इसका फाइनली लिख दे रहे हैं कि भाई डोमेन इक्वल्स टू, तो लिखा जाएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल -√5/2 टू 1 यूनियन, ये पार्ट मैंने लिख दिया। अब इस पार्ट को लिख रहे हैं
क्लोज्ड ओपन इंटरवल 1 to √5/2, तो इट विल बी इट्स डोमेन, अर्थात इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, होपफुली यह समझ में आ गया होगा। अब जो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं वो क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर पहले कंडीशन लिखेंगे कि भाई y के डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो फॉर y टू बी डिफाइंड। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो वेरिएबल पार्ट है माने x वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर सेक्शन में है और रूट के अंदर है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो आप देख रहे हैं कि यह जो आपके पास इन इक्वेशन आया है इसमें जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसे अभी क्वाड्रेटिक की तरह हम लोग इसको डील करेंगे। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6 ग्रेटर दैन 0। यहाँ से लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 दैट इज ग्रेटर दैन 0। अभी इसको हमें इस पूरे पार्ट को हमने x एज्यूम करना है। तो चलिए इस रियल नंबर लाइन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू आएगी माने इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा, अर्थात इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएगा, एक आएगा -2, एक आएगा 3। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज है। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन निकालते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग साइन निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो बीच वाले सेगमेंट में अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 इस सेगमेंट में है और इस सेगमेंट में है। ये सेगमेंट तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि इस सेगमेंट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर कोई भी वैल्यू लेता है इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 6 निगेटिव वैल्यू रिजल्ट के तौर पर देगा। तो भाई यहाँ पर इक्वल टू 0 भी नहीं है, अर्थात ये 3 के बराबर वैल्यू नहीं लेगा, -2 के बराबर वैल्यू नहीं लेगा और यहाँ से आगे की सारी वैल्यू को लेगा और यहाँ से पीछे की सारी वैल्यू को लेगा ताकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। इसका मतलब कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड ओपन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to ∞। लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स केवल इंटीग्रल वैल्यू लेता है। इंटीग्रल वैल्यू के अलावा वो जो है सो कोई भी वैल्यू नहीं लेगा यहाँ पर। तो अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को रियल मानते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब इस रिज़ल्ट को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू होगी क्या। तो यहाँ से देखिएगा यह जो है सो -2 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो भाई -2 से ठीक छोटा जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा एंड सो ऑन, पीछे -∞ तक मूव करेगा। और यूनियन यहाँ पर कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 3 के बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर जो ये वैल्यू लेगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यही वैल्यू लेना है इसको। तो इसके करस्पॉन्डिंग x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो निकालना है। तो चलिए तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग
अगर x लिखने जा रहे हैं तो देखिए तो -3 के बराबर, तो भाई -3 के बराबर तो ये वैल्यू ले रहा है, अर्थात -2.1 भी होगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -3 होगी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 ओपन एट -2, -2.1 होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -3, -2.2 होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल -3। तो ये जो है सो सारा जो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया है उन सारे वैल्यूज़ को ले लेगा। अब हम लोग इस पार्ट के लिए चलेंगे तो यूनियन दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 4 के बराबर वैल्यू ले रहा है, 5 के बराबर, 6 के बराबर एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भाई क्लोज्ड ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, जब x 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 4 के बराबर होगी, है ना। ठीक उसी तरीके से अब जो है सो x के इन सारे सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए ये जो यहाँ इंटीग्रल वैल्यू आप देख रहे हैं उन सारे इंटीग्रल वैल्यू को लेना स्टार्ट कर देगा ये। तो x का हमने सेट ऑफ वैल्यूज़ निकाल लिया और यही इस फंक्शन का डोमेन कहा जाएगा। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं डोमेन इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू -2 यूनियन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। तो होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करने जा रहे हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पुटअप करने जा रहा हूं। आप केवल ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। जो बेसिक फीचर मैंने फंक्शन का बताया है उस बेसिक फीचर को आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 - x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस e प्लस अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर -4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ सिग्नम फंक्शन भी इंक्लूड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी चला आया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखने जा रहे हैं फॉर y टू बी डिफाइंड। फॉर y टू बी डिफाइंड जो फर्स्ट कंडीशन है कि भाई log ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 - x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू द बेस ही मस्ट बी डिफाइंड। पहले ये डिफाइन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बेस तो वेल डिफाइंड है ही, ये जो नंबर है वो नंबर डिफाइन होना चाहिए और नंबर के डिफाइंड होने के लिए या ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 - x स्क्वायर का आपको मैंने ग्राफिकल प्लॉटिंग बताया था। तो मैंने ये लिखा था कि y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 - x स्क्वायर का अगर आप ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं तो ये लिखा जाएगा 9 - x स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ 9 - x स्क्वायर इफ 9 - x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 if 9 - x square equals to 0. It means from this fact we will find x is equal to plus minus 3 और यहाँ से लिखेंगे x is not equal to plus minus 3। तो भाई यह अब मॉडुलस के अंदर है तो यह +3 और -3 इसका ब्रेक पॉइंट कहा जाएगा। तो इसका साइन निकालेंगे तभी तो मॉडुलस के नेचर को हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो यहाँ -3 है, यह +3 है, यह -∞ है, यह +∞ है। जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है उसका साइन निकालेंगे तो साइन ऑफ 9 - x स्क्वायर, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सेम एज दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x +-3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x -3 से छोटा भी हो सकता है, x -3 से +3 के बीच में ही वैल्यू ले सकता है, x 3 से बड़ी वैल्यू भी लेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इसे ब्रेकअप करते हैं तो देखिए तो व्हेन x इज लेस देन -3, x जब -3 से छोटा होगा तो यह 9 - x स्क्वायर निगेटिव वैल्यू रखता है, अर्थात ये लिखा जाएगा 9 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 9 - x स्क्वायर, अर्थात इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी देख रहे हैं कि जब x ग्रेटर दैन 3 होगा तब भी 9 - x स्क्वायर निगेटिव है। इसका मतलब कि इस दोनों सेगमेंट के लिए सिग्नम फंक्शन ऑफ
9 माइनस एक्स स्क्वायर -1 के बराबर वैल्यू लेगा। अब इन बिटवीन की बात करते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, तो भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अर्थात यह पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी +1। और व्हेन x इक्वल्स टू ±3 देन इट्स वैल्यू इज 0। तो यहाँ जो कंडीशन कहा जा रहा था कि सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, तो ये वाला पार्ट तो गया, ये वाला पार्ट भी गया, बस यही पार्ट जो है इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। अर्थात इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आया कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 3, तो लॉग ऑफ सिग्नम फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ई के डिफाइन होने के लिए x का जो रेंज ऑफ वैल्यूज था वो यह इंटरवल था, ओपन इंटरवल -3 to 3। साथ ही ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो अब सेकेंड कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। चूँकि रूट के अंदर है और न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि भाई यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से रिजेंबल करता है, तो इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हुए सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से मैं पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसका हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे, तो -∞ +∞। अभी इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को हम रियल मानते हुए ट्रीट कर रहे हैं। तो चलिए इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे यह 4 होगी, अर्थात यह इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स हो गए 0 और 4। अब यहाँ पर हम लोग साइन निकालेंगे कि साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग बैरियर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बीच वाले सेगमेंट में निगेटिव वैल्यू रखेगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई इस पूरे की जो वैल्यू होनी चाहिए डेट मस्ट बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो यह 4 पे होगा और 0 पे होगा। बीच वाले सेगमेंट में तो निगेटिव वैल्यू या एक्सप्रेशन दे रहा है, तो ये तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बस यही दो सेगमेंट कंसिडरेशन में लिया जाएगा, अर्थात यह इधर का सारा वैल्यू लेगा और इधर का सारा वैल्यू लेगा। अभी हमने एक्स को रियल ट्रीट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मस्ट बिलोंग टू -∞ to 0 क्लोज्ड एट 0 यूनियन क्लोज्ड ओपन इंटरवल 4 to ∞। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिकॉल करेंगे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेता है, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो ये होनी है, 0 होनी है, -1 होनी है, -2 होनी है, और इस तरीके से यह बैक साइड में जाएगा और यूनियन यहाँ पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये तो ये वैल्यू लेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ये सारा इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा रियल नंबर लाइन पर, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कब होगी, जब वो 1 से छोटी होगी। अर्थात हम लोग इस पूरे का सॉल्यूशन जो लिखेंगे ओपन इंटरवल -∞ to 1, ओपन एट 1 से अगर छोटी वैल्यू अगर 0.9 भी लेते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एक्स की वो 0 के बराबर होगी। और यूनियन यहाँ पर अभी सेगमेंट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 4 के बराबर होती है तो ये तो बेचारा 4 से ही स्टार्ट होगा 4 to ∞। अर्थात इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन सेट आया वो ये आया।
अर्थात इस दोनों में अब हम लोग कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो चलें हम लोग अब रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। यह जो है सो माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 1 एंड 4। अब दोनों सॉल्यूशन को हम लोग इस रियल नंबर लाइन पर मार्क करने जा रहे हैं। तो ओपन इंटरवल -3 to 3, यहाँ पर 1 से पीछे की सारी वैल्यू, और यहाँ पे दूसरा सेगमेंट 4 से इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन जोन है जो कि दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है वो यही जोन है। -3 को इंक्लूड नहीं करेगा, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, बीच की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करेगा। तो हम लोग अब फाइनली इसका रिज़ल्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं कि भाई डोमेन इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -3 to 1, अर्थात x जो है इस ओपन इंटरवल में अगर वैल्यू लेगा तो ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा, y डिफाइंड होगा। तो हम समझते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और सिग्नम फंक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देखे हैं। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैं पूरे एनालिटिकल मैनर में इन सारे का सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर हम लोग मूव करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कि y इक्वल्स टू log ऑफ 1/3 ऑफ x² प्लस 10x प्लस 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 5। अब ये फंक्शन तो फॉर y टू बी डिफाइंड, पहले तो आपने कंडीशन लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन, तो पहले ये लॉग डिफाइंड होना चाहिए, तो चलिए मैं उसको लिख देता हूँ कि भाई लॉग ऑफ x² प्लस 10x प्लस 25 विद रेस्पेक्ट टू द बेस 1/3 मस्ट बी डिफाइंड, यह अवश्य रूप से डिफाइंड होना चाहिए। तो डोमेन निकालते हैं तो आप देखते हैं कि वे प्रत्येक एंटिटी के डिफाइन होने के लिए x का वो सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या है वो पहले निकालते हैं, फिर लास्टली हम लोग सारे का कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके डिफाइन होने के लिए कंडीशन ये होगा कि x² प्लस 10x प्लस 25 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि यह नंबर है, बेस तो ऑलरेडी डिफाइंड है ही। अब यहाँ से देखिएगा इसका d अगर आप निकालते हैं तो ये 0 के बराबर है। देख लीजिए b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसका अगर d 0 के बराबर हो जाता है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम मैंने लिखवाया हुआ था, एंड इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर निगेटिव होता तो लेस देन और इक्वल टू 0 यहाँ पर लेती। लेकिन जो कंडीशन कहा जा रहा है वो कंडीशन है कि भाई ग्रेटेस्ट x² प्लस 10x प्लस 25 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। इट मीन्स, तो देखिए तो इसे हम लोग लिखेंगे तो x प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इस कंडीशन को जस्टिफाई 0 के बराबर यह कब वैल्यू लेगा जब x माइनस 5 होगा। तो इस कंडीशन को जस्टिफाई करने वाला जो x का सेट ऑफ वैल्यूज होगा वो r माइनस 5 होगा, 5 पर ही माइनस 5 होगा। x जब माइनस 5 के बराबर वैल्यू लेगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर 0 के बराबर वैल्यू लेगा, अर्थात उस पूरे रियल नंबर के सेट में से -5 को एक्सक्लूड कर देंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने लग जाएगा। तो पहले हम लोग इसके डिफाइन होने के लिए x का क्या सेट ऑफ वैल्यूज़ था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर सेकेंड पॉइंट, ये पूरा लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। इट मीन्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 विद रिस्पेक्ट टू द बेस 1/3 मस्ट बी डिफाइंड, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो इसके डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, क्योंकि इस लॉग के लिए ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये पूरे नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 विद रिस्पेक्ट टू द बेस 1/3 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि भाई लॉग में जो नंबर का पोर्शन होता है उसके डिफाइन होने के लिए वो पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 विद रिस्पेक्ट टू द बेस 1/3 इज ग्रेटर दैन लॉग ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द बेस 1/3। और मैंने लॉग में यह चीज़ डील किया हुआ था कि भाई इफ़ बेस लाइस इन बिटवीन 0 and 1 and log of b with respect to the base a is greater than log of c with respect to the base a, तो log हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ भी log हटाएंगे क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर log को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 यहाँ ग्रेटर दैन है तो यह लेस दैन में ट्रांसफॉर्म होगा 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज लेस दैन 0। देख रहे हैं कि भाई ओरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका d जो है ग्रेटर दैन 0 है, अर्थात इसके 2 रियल रूट्स होंगे। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 दैट इज लेस दैन 0। इसे फैक्टर में स्प्लिट कर रहे हैं तो यह लिखा जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 लेस दैन 0। अब रियल नंबर लाइन लेंगे, इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग जो x की वैल्यूस आएगी उसे रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। अब हम लोग साइन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का साइन निकालने जा रहे हैं। इसको मैं एनसर्कल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, यहाँ से बैरियर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो बीच वाले सेगमेंट में अपोजिट टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ सेम एज डेट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 लेस दैन 0 है, लेस दैन 0 इसी सेगमेंट में है। ये दोनों सेगमेंट तो डिस्कार्ड कर दिया गया। अगर सॉल्यूशन लेंगे 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स वी हैव नॉट टू इंक्लूड -6 and -4 and all the values between -6 and -4 will be taken into consideration for this condition to be true। तो यहाँ से चलेंगे तो x belongs to open interval -6 to -4। तो एक कंडीशन आपने यहाँ निकाला है। दूसरा कंडीशन मीन्स कि कंडीशन के ट्रू होने के लिए जो सॉल्यूशन सेट है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो एक जो है सो यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है, दूसरा सॉल्यूशन आपने यहाँ पर निकाला है। तो इस पूरे पार्ट पर तो हमने वर्क कर लिया, अब ये पार्ट बच चुका है। तो थर्ड पॉइंट कि ये पूरा पार्ट, तो हम लोग अब तीसरे कंडीशन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो ये चलिए, इसके डिफाइंड होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, चूँकि डेनोमिनेटर पोजीशन में। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू -5, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि भाई x डज नॉट बिलोंग टू -5 के बराबर नहीं। -5 के बराबर कब होगी? जब वह क्लोज्ड इंटरवल में, अगर सपोज कर लेते हैं
कि भाई हम कहते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर -5 के बराबर वैल्यू लेता है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल -5 to -4। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, इट मीन्स कि भाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल -5 to -4। तो चलिए तीनों का सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया, जितने कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल थे इस तीनों सेगमेंट के डिफाइन होने के लिए मैंने वो कंडीशन तैयार कर लिया। अब कॉमन सॉल्यूशन निकालना बाकी है। तो पहला सॉल्यूशन यहाँ था, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ है और तीसरा सॉल्यूशन यहाँ है। अब एक कॉमन रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तीनों के लिए। तो ये -∞ है और ये +∞ है। ये सॉल्यूशन कहता है कि भाई वी हैव नॉट टू इंक्लूड -5। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं कि भाई -5 को एक्सक्लूड करना है और इसके लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड सारे वैल्यूज़ को लेना है। सेकेंड जो सॉल्यूशन है ये कह रहा है कि भाई -6 to -4 इसके बीच की सारी वैल्यू ली जानी है। और जो लास्ट सॉल्यूशन है वह कह रहा है कि भाई x -5 के बराबर नहीं। इसका मतलब कि भाई -5 को यह छोड़ेगा, बीच की सारी वैल्यू को यह छोड़ देगा, -4 के बराबर वैल्यू लेगा, इधर की सारी वैल्यू को लेगा और इसके पीछे की सारी वैल्यू को लेगा। अब देखेंगे कि भाई इस पूरे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो जोन कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा ये कि भाई ओपन इंटरवल -6 to -5, यहाँ 2 ही लाइन है, यहाँ भी 2 ही लाइन है, यही तीनों लाइन है। अर्थात तीनों कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो कॉमन जोन बन रहा है वो यही है। तो यहाँ लिखेंगे कि डोमेन इक्वल्स टू ओपन इंटरवल -6 to -5 आंसर। तो हम समझते हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को आप अब आसानी से हैंडल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और एक और छोटे से क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब भी डोमेन के क्वेश्चन को आप वर्कआउट करेंगे बहुत कूल माइंड से इसे आपने हैंडल करना है। बेसिक्स को अच्छे ढंग से अप्लाई करना होगा आपको अपने क्वेश्चंस में। तो चलें एक छोटे से क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ डोमेन, क्वेश्चन नंबर तो याद है नहीं, 5 मैंने लिख दिया है। इफ डोमेन फॉर y इक्वल्स टू f of x is closed interval -3 to 2, then find the domain of g of x equals to f curly bracket modulus greatest integer function of x modulus curly bracket close. Here this stands for modulus function and this stands for greatest integer function. तो देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू f ऑफ x का जो डोमेन है वो ये है क्लोज इंटरवल -3 to 2, अर्थात फॉर y इक्वल्स टू f ऑफ x, x जो है x का जो सेट ऑफ वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो क्लोज इंटरवल -3 to 2 है। g ऑफ x इसके बराबर है। तो यहाँ पर x के जगह पर इतना पार्ट आया
यह कर्ली ब्रैकेट है सिंपली। इसका मतलब इस x के जगह पर यह पूरा पार्ट हम लोग यहाँ कॉपी कर देंगे। दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो पहले मॉडुलस फंक्शन के साथ मॉडुलस फंक्शन का जो नेचर है उस नेचर को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो भाई मॉडुलस की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो पहले इस कंडीशन को हम लोग मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2, ये लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन तैयार करेंगे इसका। तो यहाँ से चले, मॉडुलस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मीन्स अभी इसके अंदर का पार्ट x की तरह ट्रीट करेगा ये। तो पहले एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। पहले इस पार्ट को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं टेकिंग मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, चूँकि अभी इसको x माने हुए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल R। तो यहाँ से जो x का सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल R, अभी तो इसको रियल माने हुए थे। तो भाई इसका मतलब ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू एज ए रिजल्ट देता है ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x सेट ऑफ इंटीजर्स z कहें या i कहें, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग x जो वैल्यू लेगा इंटायर R को यह लेगा, है ना। तो इस कंडीशन का तो हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब चलें इस कंडीशन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विद इन द मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो एक मॉडुलस का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई मॉडुलस, इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a, देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a लेस देन और इक्वल टू a। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो x के इस इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के इस इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो यह जो है सो -2 के बराबर वैल्यू लेगा और ओपन एट 3 होगा। तो यहाँ एक कंडीशन यहाँ निकला था, दूसरा कंडीशन हमने यहाँ निकाला है। अब इस दोनों में हम लोग देखेंगे कि भाई कॉमन सॉल्यूशन सेट है क्या। तो रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, या -∞ है, या +∞ है, या -2 है, या 3 है। पहला सॉल्यूशन कहता है कि भाई इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड सॉल्यूशन कहता है कि भाई इक्वल टू -2, ग्रेटर दैन 2 बट लेस दैन 3, ओपन एट 3। तो इस दोनों में जो कॉमन जोन बनने जा रहा है वो दिख रहा होगा। तो डोमेन इक्वल्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल -2 to 3 आंसर। तो होपफुली ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अब अगली क्लास में हम लोग रेंज पर वर्क करेंगे। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।